जयपुर से खबर है, भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मंत्री दरबार। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा करेंगे जन सुनवाई। 11 बजे से 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की होगी सुनवाई। 1 बजे मीडिया से रूबरू होंगे दोनों मंत्री। बड़ी जानकारी भाजपा मुख्यालय से खबर, प्रदेश भाजपा मुख्यालय में आज जन सुनवाई का कार्यक्रम। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा संयुक्त रूप से जन सुनवाई करेंगे। दोनों नेता 11 बजे से 1 बजे तक कार्यकर्ताओं की जन सुनवाई करेंगे। 1 बजे मीडिया से रूबरू होंगे दोनों मंत्री। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भाजपा मुख्यालय से जुड़ी ये बड़ी खबर। जयपुर में आज भाजपा मुख्यालय में लगेगा मंत्री दरबार। भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर मंत्री दरबार का आज कार्यक्रम, और आज मंत्री दरबार की अध्यक्षता करेंगे डिप्टी सीएम दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा। और देखिए, इसी खबर पर हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज भाजपा मुख्यालय में मंत्री दरबार और दिया कुमारी, जाबर सिंह खर्रा संयुक्त रूप से जन सुनवाई करेंगे। फिलहाल क्या कुछ जानकारी? देखिए, दोनों कार्यकर्ताओं के लिए, कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए सोमवार, मंगलवार और बुधवार भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जनसुनवाई होती है। इसी तहत आज जनसुनवाई होगी, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी और यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा कार्यकर्ताओं की जनसुनवाई करेंगे। कार्यकर्ताओं के लिए अलग से ये लंबे समय से मांग चल रही थी, आज एक अलग से स्थान पर कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो। हालांकि मंत्री अपने निवास पर जनसुनवाई करते हैं, विधायक अपने निवास पर सुनवाई करते हैं, और सीएम भजनलाल शर्मा का लगातार फोकस इस बात पर रहता है कि चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, जनसुनवाई करें, एक समय निर्धारित करें। ऐसे में जब भी कोई दौरे होते हैं तब भी वो जनसुनवाई करते हैं। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में भी जनसुनवाई शुरू हो गई। आज दोनों मंत्री जनसुनवाई करेंगे, साथ ही उनके साथ पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। खास बात यह कि पूरी जो भी कार्यकर्ताओं की समस्याएं आएंगी उनका एक पूरा डाटा तैयार किया जाता है। समय समय पर उसका फीडबैक लिया जाएगा कि उन समस्याओं क्या हुआ, क्योंकि अधिकतर समस्याएं, जैसा कि मंत्रियों का कहना है, मौके पर ही निस्तारण कर दिया जाता है, अधिकारियों को कॉल करके या जैसी भी समस्या का समाधान किया जाता है। इन कुछ समस्याएं जिनमें जांच की दरकार होती है या कोई निर्माण से संबंधित कुछ मांग होती है, उस समय की जिनमें मांग की जरूरत होती है, उनको ध्यान में रखते हुए एक समयबद्ध प्रक्रिया में उनको भी पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाता है। लगातार हर महीने में कितनी समस्याएं आई, उनकी मॉनिटरिंग होगी, और किस मंत्री के विभाग की कितनी समस्याओं का समाधान हुआ, कितनी पेंडिंग रही, ये सभी पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। शुक्रिया आपका लाल सिंह तमाम जानकारी के लिए। संसद के शीतकालीन सत्र में आज से वंदे मातरम पर चर्चा होगी, और आज लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत होगी। पीएम मोदी वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर चर्चा करेंगे। लोकसभा में नेता विपक्ष, यहां पर राहुल गांधी भी आज राहुल गांधी का आज कार्यक्रम है। नेता विपक्ष भी आज लोकसभा में बोलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देंगे चर्चा का समापन भाषण, और लोकसभा में चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। बड़ी जानकारी, संसद का शीतकालीन सत्र, और आज पीएम मोदी सदन में बोलेंगे, और साथ ही साथ नेता विपक्ष भी, राहुल गांधी का भी आज लोकसभा में भाषण देने का कार्यक्रम है। संसद के शीतकालीन सत्र में आज से वंदे मातरम पर विशेष चर्चा होगी। पीएम मोदी करेंगे 150वीं वर्षगांठ पर संबोधन की शुरुआत। और देखिए, लोकसभा में आज तमाम नेता भाषण देंगे। पीएम मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी, और साथ ही समापन जो भाषण होगा वो मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। और आज वंदे मातरम पर चर्चा की शुरुआत। लोकसभा में कुल 10 घंटे का चर्चा का समय निर्धारित, और संसद के शीतकालीन सत्र से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। आज से वंदे मातरम पर चर्चा शुरू होगी। पीएम मोदी करेंगे 150वीं वर्षगांठ संबोधन की शुरुआत। बेंगू से बड़ी खबर है। बेंगू में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत। करीब 7 बजे मांडना के पास हुआ हादसा। भीषण सड़क हादसा, विपरीत वाहन के आने से ये टक्कर हुई। बाइक सवार को उठाने गए लोगों को पीछे से आए तेज वाहनों ने चपेट में लिया। एक
के बाद एक करीब 3 से 4 वाहन भिड़े और ये भिड़ंत काफी ज्यादा भीषण थी, क्योंकि विपरीत दिशा में आए वाहन से पहले बाइक को टक्कर लगी और उसके बाद बाइक सवार को उठाने गए लोगों के पीछे आए तेज वाहनों ने उन्हें चपेट में ले लिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक के बाद एक करीब 3 से 4 वाहन की भिड़ंत यहां पर हुई है और ये हादसा काफी भीषण बताया जा रहा है। बेंगू से बड़ी जानकारी, इस वक्त की बेंगू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बेंगू में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 4 की मौत और कई घायल बताए जा रहे हैं। करीब 7 बजे मांडना के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। बाइक सवार को बचाने गए लोगों को भी वाहन ने अपनी चपेट में ले लिया। विपरीत दिशा में आए वाहन ने पहले बाइक को टक्कर मारी और फिर बाइक सवार को उठाने आए लोगों के पीछे से आ रहे तेज वाहनों ने कई लोगों को चपेट में लिया और एक के बाद एक करीब 3 से 4 वाहन आपस में भिड़े और इस तरीके से ये पूरी घटना जो है वो हुई। और देखिए, बेंगू से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। बेंगू में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 का ये पूरा मामला, जहां पर भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है। करीब 7 बजे मांडना के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। और देखिए, लगातार प्रदेश में सड़क हादसों की जानकारी लगातार आ रही है और किस तरीके से आजकल जो वाहन हैं, खास तौर पर जो बड़े वाहन हैं, वो किस तरीके से रफ्तार का कहर जो है सड़क पर बरसा रहे हैं और उसी वजह से जो छोटे वाहन वाले लोग होते हैं उनको इसका शिकार होना पड़ता है। बीकानेर के नापासर से बड़ी खबर आ रही है। नापासर में थार और जेसीबी की भिड़ंत, थार सवार शोरेरा सरपंच प्रतिनिधि भागीरथ गोदारा की मौके पर ही मौत बताई जा रही है। रणीसर और बबलू सड़क मार्ग पर हुआ। यहाँ पर देखिए, रानीसर और बबलू सड़क मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने लिया कब्जे में। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, पुलिस ने पीबीएम अस्पताल में मोर्चरी में शव रखवाया है। भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें सरपंच की मौत की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को पुलिस ने कब्जे में लिया और अभी फिलहाल ये जानकारी कि थार सवार शेरारा सरपंच की मौके पर ही मौत हो गई। रानीसर और बमलू सड़क मार्ग पर यह सड़क हादसा हुआ। पुलिस ने पीबीएम अस्पताल में मोर्चरी में शव रखवाया। तस्वीरें आपको बता रहे हैं बीकानेर से। नापासर में थार और जेसीबी की भिड़ंत और इस भिड़ंत में थार सवार शेरारा सरपंच की मौके पर ही मौत की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। रानीसर मार्ग पर यह हादसा हुआ। और वही मेहंदीपुर बालाजी से खबर है। आज से शुरू होगी हवाई यात्रा। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था आज पहुंचेगा बालाजी धाम। करीब 11 बजे मेहंदीपुर बालाजी पुलिस थाने के पास बने हेलीपैड पर होगा हेलीकॉप्टर लैंड और दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ये बड़ी पहल। मेहंदीपुर बालाजी आने वाले श्रद्धालु व आमजन भी ले सकेंगे सुविधा का लाभ और ये बड़ी सौगात आज मेहंदीपुर बालाजी धाम को मिलने वाली है, क्योंकि सरकार जिस तरीके से धार्मिक स्थलों को बढ़ावा दे रही है, भजनलाल सरकार जिस तरीके से धार्मिक स्थलों के विकास को लेकर काम कर रही है, उसको लेकर ये आज एक बड़ी सौगात मेहंदीपुर बालाजी को मिलने वाली है, जहां पर हवाई यात्रा की सेवा की शुरुआत धाम में होने वाली है। हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं का पहला जत्था 11 बजे बालाजी धाम पहुंचेगा और साथ ही जिला कलेक्टर भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। बालाजी थाने के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई जाएगी। दौसा कलेक्टर देवेंद्र कुमार भी मौके पर मौजूद रहेंगे। और देखिए, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की ये सरकार की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। श्रद्धालुओं और आमजन दोनों इस हेलीकॉप्टर सेवा का लाभ लेंगे और धार्मिक स्थलों को जिस तरीके से सरकार देखिए बड़े स्तर पर ले जाने की जो एक सरकार की कोशिश है कि जिस तरीके से प्रदेश के जितने भी बड़े धार्मिक स्थल है, चाहे वो मेहंदीपुर बालाजी हो,
चाहे वो खाटू श्याम जी हो, चाहे वो नाथद्वारा हो, जिस तरीके से जितने भी जो धार्मिक स्थल है उनके विकास को लेकर खासतौर पर सरकार पूरी तरीके से ध्यान दे रही है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए और दर्शन करें। और जिस तरीके से राजस्थान में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा लगातार मिलता जा रहा है, वो एक देखने लायक बात है। टॉक में हुक्का बार पर डीएसटी का छापा, कैफे की आड़ में चल रहे कई हुक्का बार छापेमारी के दौरान पकड़े गए हैं। बड़ी संख्या में हुक्के जब्त किए गए। कार्रवाई के दौरान 10 युवकों को किया गिरफ्तार। हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लेवर भी जब्त किए गए हैं। सदर इलाके में पैराडाइज कैफे पर कार्रवाई की गई है। कोतवाली इलाके में ग्रीन बोल्ट पर कार्रवाई। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हुक्के जब्त किए। ये तस्वीरें टॉक से, जहां पर देखिए कई युवकों को पुलिस ने मौके पर जाकर दबोचा। हुक्के में इस्तेमाल किए जाने वाले फ्लेवर को भी पुलिस ने जब्त किया है। सदर इलाके में पैराडाइज कैफे पर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई। पुलिस का एक्शन, हुक्के बारों पर लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। धुएं का शिकार हो रहे युवकों को भी पुलिस ने यहां पर गिरफ्तार किया और कैफे की आड़ में चल रहे इस हुक्के बार पर बड़ा एक्शन पुलिस ने लिया है। छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में हुक्के जब्त किए और साथ ही हुक्के में इस्तेमाल होने वाले फ्लेवर को भी पुलिस ने जब्त किया। मोती डूंगरी गणेश जी महाराज का पुष्य पंचामृत अभिषेक आज किया जा रहा है। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। अभिषेक के लिए 151 किलो दूध, 21 किलो दही और शुद्ध घी का विशेष मिश्रण तैयार किया गया। इसके बाद गणेश जी का स्नान गुलाब जल, केवड़ा जल और हीना इत्र से कराया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 8 बजे शुरू होगा और यहाँ पर देखिए 8 बजे से कार्यक्रम शुरू हो चुका है। 11 बजे गणेश जी को 1008 मोदक अर्पित किए जाएंगे। श्रद्धालुओं में कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। और ये तस्वीरें जयपुर से, जहाँ पर 11 बजे आज गणेश जी महाराज को 1008 मोदकों का भोग लगाया जाएगा। 151 किलो दूध और 21 किलो दही मंगवाकर विशेष मिश्रण बनाकर आज गणेश जी का जो है अभिषेक किया गया। और मोती डूंगरी गणेश जी का पुष्य पंचामृत अभिषेक आज किया जा रहा है। और देखिए किस तरीके से मंदिर परिसर में आज श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो उमड़ रही है। और 11 बजे 1008 मोदक का अर्चन आज किया जाएगा। मोदका अर्चन किया जाएगा गणेश जी महाराज का। और जयपुर से ये तस्वीरें, मोती डूंगरी मंदिर की तस्वीरें, जहां पर गणपति महाराज आज स्नान कर रहे हैं और किस तरीके से आज गणेश जी महाराज को दूध, दही, घी और विशेष मिश्रण से आज उनका अभिषेक किया जा रहा है। सभी महंत जो हैं वो आज गणेश जी महाराज को विशेष अभिषेक उनका कर रहे हैं। और 11 बजे 1008 मोदक अर्पण किए जाएंगे गणेश जी महाराज को। और मोती डूंगरी मंदिर से ये तस्वीरें। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ निरंजन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निरंजन, मोती डूंगरी मंदिर में गणेश जी महाराज का विशेष अभिषेक किया जा रहा है, क्या कुछ फिलहाल जानकारी? बिल्कुल गुनगुन, देखिए बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं जब गणेश जी महाराज का यहाँ पर पुष्य पंचामृत अभिषेक जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अभिषेक के चलते जो है 151 किलो जो दूध है और 21 किलो दही है, उससे पूरा ये जो अभिषेक है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और विशेष स्नान जो है वो कराया जा रहा है, जिसमें गुलाब जल है, केवड़ा जल है और हीना इत्र है। इन तीनों को मिलाकर जो है वो विशेष स्नान जो है गणेश जी महाराज को वो यहाँ पर करवाया जा रहा है। और 11 बजे के करीब जो है वो 1008 लड्डू जो है वो गणेश जी महाराज को अर्पित किए जाएंगे, क्योंकि गणेश जी महाराज का फेवरेट लड्डू जो है वो माना जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो नई पोशाक भी जो है वो उसके फूल बंगले में उससे पहनकर जो है वो गणेश जी महाराज विराजमान होने वाले। तो आज पुष्य नक्षत्र है, इसके पंचामृत अभिषेक जो है वो यहाँ पर जो है वो करवाया गया है। गणेश जी महाराज को जो खुश करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है। गुनगुन, शुक्रिया आपका निरंजन तमाम जानकारी के लिए।
और देखिए, प्रतापगढ़ के राजेंद्र नगर क्षेत्र में देर रात चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली महिलाओं के एक संगठित गिरोह की गतिविधियां सामने आई। बीती रात कॉलोनी में कई स्थानों पर हुई संदिग्ध हलचल के बीच अधिवक्ता प्रवीण जैन के मकान में घुसपैठ का सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल फुटेज में 4 महिलाएं दिखाई दे रही है जो मिलकर चोरी की वारदात को अंजाम देती नजर आई। वीडियो में एक महिला गेट पार कर भीतर उतरती हुई दिखी और साथ ही उसके पीछे पीछे 3 अन्य महिलाएं भी कॉलोनी में प्रवेश करती हैं। कैमरे में ये महिलाएं मकान के परिसर में घूमते हुए और बाहर रखे जूते, चप्पल, उपयोग वस्तुएं, उपलब्ध सामान को उठाकर साथ ले जाती दिख रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गिरोह का तरीका बेहद शांत और तेज है। वे रात के समय घरों के बाहर रखी सामग्री समेत जो भी हाथ लगता है वो तुरंत लेकर निकल जाते हैं। माउंट आबू के घने जंगलों से आज 2 अलग अलग घटनाएं, कुल 4 युवकों के रास्ता भटकने की सूचना सामने आई है। पहली घटना मिनी नक्की लेक क्षेत्र की है, जहां कोटा का एक युवक सुबह लगभग 10:30 बजे जंगल में भटक गया था। राजकुमार यादव की टीम ने तलाश कर उसे दोपहर बाद सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं दूसरी बड़ी घटना बेमाली माता मंदिर के आसपास के घने जंगलों में सामने आई, जहां 3 युवक जयपुर निवासी विनोद कुमार, बाराबंकी के आशांश यादव, दार्जिलिंग के दीपराज भटक गए थे रास्ता। सूचना मिलते ही प्रशासन, वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमें एक्टिव मोड पर आ गई। करीब यहां पर 2 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद मोहन चौधरी की टीम ने तीनों युवकों को ढूंढ निकाला। समय रहते दी गई सूचना, प्रशासन की तत्परता से सभी को सुरक्षित बाहर लाया जा सका। केकड़ी के सावर थाना क्षेत्र में रेप के मामले में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आत्महत्या का नाटक रचने वाले युवक को सावर पुलिस ने 3 दिन की तलाश के बाद जिंदा पकड़ लिया। युवक रामलाल उर्फ कालू राम ने बनास नदी की पुलिया पर अपनी बाइक, सुसाइड नोट और पहचान संबंधी दस्तावेज छोड़ दिए, जिससे पुलिस को लगा कि वह नदी में कूद गया। इसकी सूचना मिलते ही एसडीआरएफ टीम ने 3 दिनों तक बनास नदी में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। और इसी दौरान पुलिस को तकनीकी इनपुट के से जानकारी मिली कि रामलाल वास्तव में फरार है और उसके खिलाफ जहाजपुर थाने में रेप का मामला दर्ज है। 6 दिसंबर को वह दिल्ली साबरमती आश्रम एक्सप्रेस पे यात्रा करते हुए ट्रेस हुआ और जहां पर जीआरपी की मदद से उसे अजमेर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ जब उससे की तो उसने आत्महत्या का पूरा ड्रामा सिर्फ कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए किया था।